जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर छत्तीसगढ़ में फिर निकली पीएससी भर्ती घोटाला के जिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी कहीं घोटाला में शामिल कई लोग हैं गायब। पूर्व मंत्री उमेश पटेल पूछिन डबल इंजन के सरकार है तो जांच में देरी काबर हुआ थे। महादेव सट्टा मामला में एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा करीन बड़े खुलासा। बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव चलावत रही गोरख धंधा। रायपुर पुलिस कोलकाता में संचालित पैनल ला करी ध्वस्त। 5 सटूरिया हुई गिरफ्तार। मदर्स डे में सबू माता मल्ला सीएम विष्णुदेव साय के नमन। अपन मां के संग वीडियो जारी कर दीन बधाई। कहीं मां बर का लिखा मां तो सबला लिखे है। और छत्तीसगढ़ में देर संझा एक दरी फेर हो इस मौसम में बदलाव। जम के चली आंधी तूफान हो इस झमाझम बारिश के बाद भारी गर्मी ले मिली राहत। तेज आंधी तूफान ले कई घर की उड़ागी सेड। छत्तीसगढ़ में एक दरी फेर सीजीपीएससी लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के बयान हुआ है। वो मन कहिन के सीबीआई जांच पर नोटिफिकेशन और एफआईआर हुई। मामला में संलिप्त कई लोगन गायब हो चुके हैं। कुछ लोगन के देश छोड़े के खबर घलावा थे। सीबीआई जांच ले कांग्रेस के अंदर भगदड़ माची हुए ओपी चौधरी के ये बयान है। और वो मन ओपी चौधरी के जो बयान है ओकर ऊपर पलटवार करत हुए विधायक उमेश पटेल कहिन कि केंद्र और राज्य में तो डबल इंजन के सरकार है। कहूं कोनो देश छोड़ा थे तो डबल इंजन के सरकार ला कैसे नहीं मालूम हुआ थे। का ये लोगन के संग कोनो डील तो नहीं हुए हैं। आप वाला बता दें कि सीजीपीएससी ला लेके बीजेपी यह मुद्दा ला गंभीरता ले उठा रही, जेकर बाद अब ये जो मुद्दा है वो सीबीआई जांच के घेरा में है। कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। और आज जब हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है। कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं। कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। पीएससी घोटाले में मंत्री जी के बयान बहुत ही हास्यास्पद है। उनका कहना है कि इसकी सीबीआई जांच हो रही है और बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार। और अगर किसी को कोई देश छोड़ के जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है और अगर इनको पता नहीं चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। ये इनकी सरकार है, अगर पता करें कौन बाहर जा रहा है, क्या इनके साथ कोई डील हो गया है। और बिलासपुर ये मेरा एक बड़े खबर मिला थे जहां अंतर्राज्यीय गांजा मवेशी तस्कर गिरोह के एक बड़े खुलासा हुए है। पुलिस 10 आरोपी ला ये मामला में गिरफ्तार करे है। पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 12 ले ज्यादा कारतूस बरामद करेंगे। एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी ले तस्कर मन के तार जुड़े हैं। एसीसीयू, हिर्री और चकरभाटा थाना के ये संयुक्त कार्रवाई है। तो बिलासपुर पुलिस ला एक बड़े सफलता ये मिले है। तो एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी ले ये मन के तार जुड़े हैं। ये मतलब गिरफ्तार करेंगे। पूछताछ के बाद और कई बड़े खुलासा हो सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय गांजा मवेशी तस्कर गिरोह के एक बड़े खुलासा हुए हैं। पुलिस 10 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। कांकेर मां एक मां के पैसा नहीं दे मां बेटी ही अपन घर में चोरी कर लेस। सुन के थोड़ा अजीब लगत हुई, फिर ये सच आए। बेटी 9 मई के रात घर के अलमारी ला तोड़ीस अपने घर के और 9 लाख रुपया ला पार कर दीस। ये कर बाद महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई इसके मोर घर में चोरी हो गए। महिला के शिकायत में पुलिस बेटी और 2 साथी ला गिरफ्तार करीस, पूछताछ करीस। जौन मन करना ले चोरी के जौन पैसा है 8 लाख मले 14,000 रुपया बरामद करेंगे। कांकेर एएसपी ये पूरा मामला के खुलासा करे है। रात का समय था और अलमारी में रखा हुआ ये लगभग 9 लाख का अमाउंट। घटनास्थल के मुआयने पर यह बात स्पष्ट हुआ था कि घर के किसी न किसी सदस्य का इसमें इन्वॉल्वमेंट है
और इसके आधार पर इसकी पूछताछ प्रारंभ की गई थी। जो संदेही के रूप में उसकी पुत्री थी उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उससे वो छुपाया हुआ अमाउंट प्राप्त किया। अब बात करबे कैसे खबर के जौन खबर हमेशा सुर्खी मरी थे, फिर एकर समाधान जो ने अब तक नहीं निकल पाए। जी हाँ, मन बात करतन गरियाबंद के किडनी पीड़ित गांव सूपे बेड़ा के, जहां ग्रामीण मन जो ने वो आर्थिक स्थिति ले जूझा थे। गांव में पिछले 17 साल में 120 ले ज्यादा किडनी जौन रोगी वो मन के मौत हो चुके हैं और 20 ले ज्यादा लोगन जो बीमार हैं। गांव में राहत और बचाव के सरकारी दावा के बीच जो विधवा हो चुके हैं महिला मन, वो मन अब बीमारी लेने पति के जाए के बाद ले वो मन जो व्यवस्था ले जूझा थे। ये तस्वीर भी आप मन देखा था। ये सूपे बेड़ा गांव की तस्वीर है जहां किडनी पीड़ित परिवार के जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़त जाते। तमाम जो दावा करे जाते यहाँ की स्थिति ला सुधारे की कोशिश करे के बात कहे जाते, वो सबके बाद गलाओ आप मन देख सकते हो कि का स्थिति ये गांव के अब भी बने हुए है। बच्चे को कम से कम अनुकंपा का छोटा मोटा चपरासी का भी नौकरी दे दे और हम लोग को पेंशन, हमारे पेंशन दे। 3 साल तक बीमारी थी। 2018 में मेरा पति ख़त्म हो गया और उस साल से मैं मशीन का काम करती हूँ। चाहती हूँ सरकार की तरफ से कोई भी काम होने से परिवार को पालन पोषण तो कर पाऊंगी। दर्द के वो दवाई नहीं खा सकते तो हम स्प्रे दे देते हैं। जितना अच्छा बेहतर इलाज हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम करा सकते हैं, बाकी तो शासन स्तर पे होगा। रायपुर ले ये भी रखे एक बड़ी खबर है जहां मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करे। प्रदेश के 20 जिला पर ये अलर्ट है। आप मतलब बता दें कि अवैया दिन में जो ने बारिश के संभावना मौसम विभाग जताए है। गरज चमक के संग अंधड़ चले के गलो संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर मौसम ला लेके मौसम जो विज्ञान है वह मौसम विभाग अलर्ट जारी करे है और प्रदेश के 20 जिला पर ये अलर्ट जारी करेगा। अवैया दिन में बारिश के संभावना जो ने वो मौसम विभाग जताए है। गरज चमक के संग अंधड़ के घलो संभावना मौसम विभाग जताए। तो मौसम विभाग एक बार येलो अलर्ट जारी करे है और प्रदेश के 20 जिला पर ये अलर्ट है कि अवैया जौन दिन है ओमा बारिश के संभावना मौसम विभाग ढल जताए गए है। गरज चमक के संग अंधड़ चले के घलो संभावना है। ये कर संगी आप मतलब बता दें कि आज घलो जो है छत्तीसगढ़ के कई इलाका में तेज आंधी तूफान के संग बारिश हो है। फिर एक दरी और मौसम विभाग ऐसे ही मौसम बने रही और दूसर इलाका में घलो बारिश ला लेके ये अलर्ट जारी करे। तो छत्तीसगढ़ में देर संजा एक दरी फिर मौसम में बदलाव देखे बन मिले। आप लोगन के आगू 4 तस्वीरें जिमा आंधी तूफान के संग तेज बारिश हुई। बारिश के बाद भारी गर्मी ले जो ने राहत मिले। सूरजपुर ले तस्वीर आप मन देखा था। मौसम की मिजाज बदली, तेज आंधी के संग यहाँ कई पेड़ पौधा जो ने गिर गिस। मुख्यालय समेत कई जगह में घंटों ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। बलरामपुर की घलो तस्वीर देखा था। यहाँ घलो मौसम की मिजाज बदली, आंधी तूफान की स्थिति, यहाँ पेड़ गिर गिस। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाका में ब्लैकआउट हो गई। पेंड्रा ले घलो तस्वीर है जहाँ मौसम में अचानक बदलाव आई। तेज हवा के संग झमाझम बारिश हुई। तेज अंधड़ के स्थिति, यहाँ जो ने बिजली जो ने वो बाधित हुई। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीर आप मन देख सकते हो। तेज आंधी तूफान के संग झमाझम बारिश हुई से तेज आंधी तूफान के स्थिति जो कई पेड़ है वो धराशायी होगी। पेड़ गिर की जिक्र स्थिति जो ने बिजली जो व्यवस्था है वो प्रभावित होगी। इस गांव ले लेके शहर तक जो ने वो ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। आप मन देख सकते हो एक संगी कई घर के जो ने सेठ घला उड़ा गई से लोगन पर मुसीबत बन के ये बारिश आई से आंधी तूफान जनजीवन में घलो असर पड़े। हालांकि तापमान में गिरावट आए, भारी गर्मी ले लोगन ला राहत जरूर मिले है। फिर जौन तरह ले तेज आंधी तूफान चलिस कई घर के जौन शेड उड़ा गिस, लोगन के परेशानी निश्चित रूप लेकर ले बढ़ गई। और रायपुर ले एक बड़े खबर मिला थे जहां महादेव सट्टा ऐप मामला में एक और बड़े खुलासा हुए। जब्त मोबाइल के जांच में ये बड़े खुलासा हुए कि साधारण बैंक खाता में लेन देन नहीं करे के मैसेज है, क्रिप्टो अकाउंट खोले के मैसेज करे सर्कुलेट करेगी से। तो देखो सल्लग जो ने महादेव सट्टा ऐप मामला में
कई बड़े खुलासा हुआ थे और एक और बड़े खुलासा हुए जो जब्त मोबाइल है ओकर जांच करेगी तो ओकर जांच में जोने एक बड़े खुलासा हुए है। साधारण बैंक खाता में लेन देन नहीं करे के ये मैसेज है। क्रिप्टो अकाउंट खोले के मैसेज करेगी सर्कुलेट। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन तक पहुंचाथन। आज कलो ये मामला में जो ने एक बड़े खुलासा करेगी। अब एक दरी आओ जो महादेव सट्टा ऐप मामला है ये में बड़े खुलासा हुए हैं। जो आरोपी पकड़ाए हैं वो मन ले सलग पूछताछ करे जाते। वो मन के पूछताछ के आधार में कई छापेमार कार्रवाई हुआ थे, कई बड़े कार्रवाई करे जाते। तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के संग अमर करा ये खबर में सीधा लाइव जुड़ा थे। तहसीन महादेव सट्टा मामला में सल्लग अमन देख पातन कि कई बड़े चौंकाने वाला खुलासा हुआ थे। एक दरी आओ ये बड़े खुलासा हुए जब्त मोबाइल के जांच में का खुलासा हुए का जानकारी आप मन करना। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो ये महादेव सट्टा ऐप जो मामला है एक बहुचर्चित मामला है। पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी इसके चर्चे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो ये शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ से होती है यहाँ इस पूरे ऐप की। उसके बाद ये पूरे देश में फिर विदेश में भी ये फैला है। उसी की जांच अगर जो ईओडब्ल्यू यहाँ पे कर रही उसने भी एक मामला दर्ज किया था और उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस विभाग के बर्खास्तशुदा एक आरक्षक हैं अर्जुन यादव, उनको पचमढ़ी से गिरफ्तार किया था और उन पर ये आरोप था और ये पिछले 118 दिन से ये फरार चल रहे थे। इसमें इनसे पूछताछ में जब ये पता चला तो कि इनके द्वारा 5 से 6 जो ऐप के जो पैनल हैं वो चलाए जा रहे हैं। उसके बाद एक टीम जो है वो रायपुर साइबर सेल की वो कलकत्ता गई थी और कलकत्ता में जाके वहाँ पे 5 जब दबिश दी तो वहाँ से 5 सटोरियों को ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए उनको दबोच कर रायपुर लेके आई है। और आज एक जो आईजी रायपुर रेंज हैं अमरीश मिश्रा और एसीपी ईओडब्ल्यू के जो चीफ हैं अमरीश मिश्रा, उन्होंने ये पूरा खुलासा इसमें किया है कि इन लोगों से जो जब्त मोबाइल हुए हैं उसमें एक बड़ा खुलासा इस बात का हुआ है कि इनके द्वारा जो अभी तक ये जो अकाउंट ये लोग यूज़ करते थे, कुछ किराए के होते थे, कुछ फेक अकाउंट होते थे, उसमें ये लोग जो है पैसे डलवाते थे और पैसे लेते थे और जो जीतने वाला है उसको देते थे। तो ये कैश का जो ट्रांजैक्शन होता था इसमें अभी तक रायपुर पुलिस ने ही 9 पैनल पिछले 1 महीने में क्रैक किए हैं। तो उससे इन लोगों में खलबली मची है और ये लोग जो हैं अब इन लोगों ने अपना तरीका बदला है। जिस बात का खुलासा ये हुआ है कि इन्होंने जो साधारण जो बैंक अकाउंट है उनका उपयोग ना करके अब क्रिप्टो जो अकाउंट खोलने के इन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट इन्होंने किए थे, जो कि अभी जांच में ईओडब्ल्यू के सामने आए। इस बात का खुलासा कुछ अमरीश मिश्रा जो हैं एसीबी ईओडब्ल्यू के चीफ, उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये किया है। और इनका ये कहना है क्योंकि अभी तक अगर बात करें सिर्फ अर्जुन यादव से ही एक दिन की पूछताछ में 200 से ज़्यादा जो बैंक खाते हैं वो जब्त हुए थे। उसमें अगर बात करें तो खुद 3 करोड़ रुपए जो है उसका जब्त होने की वहाँ पे खुलासा हुआ था। अभी भी अगर बात करें तो ये अर्जुन यादव जो है 5 दिन की ईओडब्ल्यू की रिमांड में है, पूछताछ में है, पुलिस रिमांड में है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि इनके द्वारा जो है जानकारियां इनको ईओडब्ल्यू को मिली हैं। तो उसके बाद जो ये टीमें हैं ईओडब्ल्यू की और रायपुर साइबर सेल की वो बहुत जल्द कई ठिकानों पे दबिश तो अभी भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, कई उपकरण जो ने उपकरण वो गलो पुलिस के जांच के दायरा में देखना हुई कि वैया बेरा में आओ का बड़े खुलासा ये पूरा मामला में हुआ थे। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। मदर्स डे में सीएम विष्णुदेव साय बधाई दी। सीएम साय अपन मां के संग वीडियो जारी कर बधाई दी। शक्ति की युवा क्लब पीएम आभार पत्र भेजे हैं। जनसभा के बेरा युवा का पेंटिंग भेंट करे रहे। रविंद्रनाथ टैगोर के 163वें जन्मदिन में बंगाली समाज 1000 कंठ कार्यक्रम के आयोजन करी। सेमा एक संग 11 राज्य ले 1100 ले ज्यादा संख्या में टैगोर के अनुयायी और संगीत प्रेमी जुड़े। बस्तर में पिछले 10 साल ले ब्लैक स्पॉट की संख्या दोगुना हो गए। असल में पीडब्ल्यूडी एनएच में 3 साल में सड़क दुर्घटना के आधार में ब्लैक स्पॉट चिन्हित करे है। बलौदा बाजार में बहुचर्चित सेक्स रैकेट मामला में पुलिस बड़े कार्रवाई करे है। दबाव डाल के रकम वसूलने वाला फरार आरोपी के घर में पुलिस दबिश दी। कांकेर में 9 लाख के चोरी मामला में पुलिस खुलासा करे है। बेटी अपन दोस्त के संग मिलकर चोरी करे रहे। जसपुर में बाल विवाह रोके बर जिला प्रशासन और स्वयं सेवक मन जागरूकता अभियान चलाए।
दुर्ग पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट ल लेके मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट के संग फोटो भेजे में सम्मान करी। कवर्धा में जंगल ले भटक के भालू मकान में घुस गए। ग्रामीण मन जंगल डार भालू लख्या देड़े हैं। राजपुर इलाका में हाथी के दल पहुंच गए। हाथी मन के दल फसल ला जबर नुकसान पहुंचाए। हाथी मन के मौजूदगी ले लोगन में दहशत के माहौल बने हुए हैं। वाड्रप नगर के एक गांव में कुआं में गिरे हिरण के वन विभाग रेस्क्यू करिस। वन विभाग के टीम हिरण सुरक्षित बाहर निकाली। जंगल में भटक के पहुंचे रहिस ये हिरण है। बलरामपुर में कुसमी के उपार्जन केंद्र में बेमौसम बारिश ले धान भीग गिस। धान के उठाव नहीं हुई के स्थिति बनिस।